इंटरव्यू की तैयारी और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ब्रॉड टॉपिक है। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो एक अलग से बहुत लंबा टॉपिक है। सबसे पहले तो इंटरव्यू के दिन उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलिएगा। आपका अपना एनालिसिस क्या है, आपने अपने क्या ओपिनियन बनाए, ये जानने की वो कोशिश करें। जब आपको इंटरेस्ट आता है, मान लीजिए मैं लाइव सिटीज़ देख रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ये कौन लड़का है जो इतना अच्छा बोलता है, या ये कौन से जर्नलिस्ट हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं। ज्ञान काम नहीं आना इंटरव्यू में, ये नोट कर लीजिए। तो डोंट रिप्लाई इमीडिएटली, तुरंत जवाब मत दीजिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इंसान कई बार अपनी गलतियों से सीखता है, गलतियों से सीखना ही चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसी गलतियां हो जाती हैं और ऐसे समय पर कि बाद में सिर्फ हाथ में पछतावा ही लगता है, पछतावा ही हाथ आता है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की, बीपीएससी एग्ज़ाम की, जितने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनकी जब इंटरव्यू का समय आता है। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, सेशन चल रहा है और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हैं। बीपीएससी के भी इंटरव्यू की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में कई समय में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इंटरव्यू के दौरान सारा किया कराए पर पानी फिर जाता है, अगर हम सीधे तौर पर कहें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंवल तनुज साहब, बिहार के वरिष्ठ आईएएस हैं, आईपीआरडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आपने भी लंबे संघर्ष के बाद यूपीएससी क्लियर किया। आप भी आज बिहार के वरिष्ठ आईएएस में से, अगर उस लिस्ट को देखें तो उसमें से तीसरे चौथे अंक पर होंगे ही, जाहिर से उस लिस्ट में आपका नाम तो ज़रूर है। इन दिनों इंटरव्यू सेशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। कई सारे हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि इंटरव्यू के समय में कई बार ऐसी उलझनें आती हैं, हम फंस जाते हैं। लगता है कि देखिए, गलतियों से तो हम सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसे समय में गलतियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, जिससे हमारा करियर जो है वो फिर एक साल पीछे चला जाए। नमस्ते आलोक। बिल्कुल अभी इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी का इंटरव्यू शुरू होने वाला है और यूपीएससी का चल ही रहा है। तो देखिए, इंटरव्यू की तैयारी और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ब्रॉड टॉपिक है। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो एक अलग से बहुत लंबा टॉपिक है। अभी हम लोग बात करें अगर इंटरव्यू के दिन आप क्या गलतियां ना करें, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए मैं टू दी पॉइंट कुछ बातें, अन्य मुद्दों पर भी बाद में बात करेंगे। मुद्दे तो काफ़ी हैं, क्योंकि कोई आसान चीज़ नहीं है यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर कर लेना। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अभी लास्ट मिनट टिप्स हम लोग कुछ, क्योंकि बच्चे सब तैयारी कर रहे होंगे, तो लास्ट मिनट टिप्स आप इंटरव्यू के दिन इन चीज़ों को मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू के दिन उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलिएगा। देखिए आलोक, ये हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो अपना जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, तो एक चीज़ पाई कि 10 में से 5 की संभावना इस बात की है कि करंट अफेयर्स में उस दिन के किसी टॉपिक पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और 10 में से 7 की संभावना है कि इस एक महीने पे एक आर्टिकल पे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि इंसान की मेमोरी होती है, तो चेयरमैन जो है बोर्ड का, उसकी भी मेमोरी है। आपको 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन की बातें याद रहती हैं। आसपास की चीज़ों को कितना आप कैच करते हैं, अखबार कितना कैच करते हैं, और उस दिन का और उस एक महीने का, इसकी संभावना बढ़ जाती है बनस्पत 6 महीने और 8 महीने पुरानी न्यूज़ की। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरी गलती एक ये मत करिएगा कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ के चले जाएं। मेरा कहने का मतलब है, न्यूज़ आपने पढ़ी, अब उसमें आपका अपना एनालिसिस क्या है, आपने अपने क्या ओपिनियन बनाए, ये जानने की वो कोशिश करेगा। उस जगह पर होते तो क्या फैसला लेते हैं, कई सारे परिस्थितियों को बिल्कुल, और उसके लिए आपकी संविधान की क्या जानकारी है, आपके अपने किस प्रकार के इंस्टिंक्ट हैं, वो काम आते हैं। फिर एक तीसरी चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वो कभी कभी पूछ लेता है कि एडिटर कौन है, आपने ये जो आर्टिकल बोला है ये कौन से राइटर ने इस तरह के व्यूज़ दिए हैं। वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से तैयारी की है, या आपका इंटरेस्ट, जब आपको इंटरेस्ट आता है, मान लीजिए मैं लाइव सिटीज़ देख रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ये कौन लड़का है जो इतना अच्छा बोलता है, या ये कौन से जर्नलिस्ट हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं। मुझे स्वाभाविक है तो उत्सुकता होगी नाम जानने की, और फिर मैं उनको फॉलो करूँगा। इसी तरह से ये वो पूछ सकता है कि इसमें एडिटर कौन है, आप नहीं बता पाए, तो वो सोचेगा इसने एग्जाम के लिए बस आर्टिकल पढ़ा है, इसको नेचुरल वो नहीं है इंक्लिनेशन। मतलब जरूरी नहीं कि रटा रटा ज्ञान ही वहाँ पर काम आएगा, ऐसा रटाया तो काम ही नहीं आना है। देखिए, ज्ञान नहीं आना है, ज्ञान काम नहीं आना इंटरव्यू में, ये नोट कर लीजिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ज्ञान के लिए आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। नॉलेज के लिए आपका उसने प्री करा लिया है, मेंस करा लिया है, नॉलेज आपकी अच्छी, तभी आप उसके सामने बैठे हैं। अब ये पर्सनालिटी है, आपके रिएक्शंस जानने की कोशिश करता है कि आपके अंदर की झलक उसे दिख जाती है कि कल को आप प्रशासक हुए तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार का रिएक्शन देंगे। तो ये उसकी पूरी, लगता है ऐसा कि इंटरव्यू में आपसे पहले आपके कपड़े भी बोलते हैं। देखिए, एक रशियन प्रोवर्ब है कि जब आप किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो पहली छवि उसके कपड़ों की होती है, और जब आप मुलाकात करके आ रहे होते हैं
तो उसका दिल आपके दिमाग में होता है। तो पहली छवि तो कपड़े और आपकी चाल ढाल, आपका व्यवहार रहेगी। आपने अभी शुरू में ही कह दिया था बॉडी लैंग्वेज के बारे में, तो कई दफ़ा ऐसा होता है, हम दिखाना चाहेंगे, कई दफ़ा बात करते थे, अगर आपने कुछ पूछा मुझे याद नहीं है तो मैं उंगलियों को ले गया अपने मुंह के पास, नाखून, गलतियां हो गई। आपने कहा अभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं, या फिर कभी ऐसे करने लगे, कभी ऐसे करने लगे, तो हाँ, देखिए बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है। आप जब एंटर कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को मैं चाहूँगा ध्यान दें कि आपने हल्का सा दरवाज़ा खोला, मे आई कम इन आपको कहना, ये नहीं आप दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए, आप मे आई कम इन कहेंगे, वो आपको अंदर आने को कहेंगे, फिर आप कॉन्फिडेंट स्टेप्स लेके कुर्सी तक जाएंगे, ये नहीं हड़बड़ाते हुए पहुंच गए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट स्टेप लेके, यानी आप आ गए हैं जंग के मैदान में तैयारी के साथ, और आप कुर्सी पे बैठ नहीं जाएंगे जाते जाते, आप खड़े रहेंगे, वो आपको इनवाइट करेंगे बैठने को, तब आप शालीनता के साथ धन्यवाद कहना भी नहीं भूलना है, आप आराम से बैठेंगे। अब ये नाखून चबाना तो भूल जाइए, ये मत कर दीजिएगा। नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे आपने सवाल पूछा मैं भूल गया, मुझे नहीं आता है, देखिए एक मैंने जो नहीं ना कि मुझे सब कुछ आ ही रहा हो। हाँ, तो मैं ये भी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती मत करिएगा कि हर प्रश्न का जवाब देने की। हर प्रश्न का जवाब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं जानता है, कोई भी आदमी एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। आपके पास कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसका जवाब चेयरमैन नहीं जानते होंगे, तो आपसे ये अपेक्षित ही नहीं है कि आप हर प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न का जवाब पूछना था तो मेंस में पूछ लेता, इंटरव्यू में तो आप जवाब नहीं जानते हुए किस प्रकार से उसको टैकल करते हैं वो ये देखना चाहिए। जवाब जो जानते हैं वो तो उसने देख लिया, अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं आता है, आप शालीनता से एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन जो आना चाहिए वो अपेक्षित है कि आएगा। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और उसने एक बेसिक क्वेश्चन आपसे इंजीनियरिंग का पूछ लिया, तो आप तब ये मत कहिए कि मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूँ, उसने मुझसे दूर हिस्ट्री का कोई प्रश्न पूछ लिया, तो मैं क्षमा मांग लूँगा कि सर माफ़ी चाहता हूँ सर, ये मुझे अभी याद नहीं है, या इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब आसान शब्दों में भी आप ये बता सकते हैं कि हाँ इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं। दो अडल्ट्स के बीच में बात हो रही है, आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं, हंस के उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप किसी परिस्थिति में हैं, आप उसकी तैयारी करके पढ़ के चले जाइएगा, जरूरी नहीं ना अभी आपको मालूम हो, इसलिए वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सब जानते हो। फिर आलोक जी एक चीज़, एक दो गलतियाँ और हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत जवाब देने का प्रयास मत कीजिए। जैसे आपको प्रश्न का जवाब आता भी है, आपसे इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा, तुरंत आप बोलने लगे, आप 2 सेकंड 3 सेकंड पॉज लीजिए, आप नीचे सोच लीजिए, उससे लगेगा कि ये आदमी देखो टेंशन में नहीं है, इसको ही नहीं लग रहा है गाड़ी छूटी जा रही है, ये सोच रहा है, अपनी थॉट्स को एकत्रित कर रहा है, और तब आप लॉजिकल बात बोलिए। तो कई लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ, मैंने खुद भी ये किया है कि मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि बड़े राज्य और छोटे राज्य, तब बहुत चला तेलंगाना वगैरह, इसमें आपका क्या व्यू है। मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने 2-3 सेकंड सोचा और फिर उसके बाद जवाब दिया, तो उन्हें लगा कि ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके बात कर रहा है। तो डोंट रिप्लाई इमीडिएटली, तुरंत जवाब मत दीजिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए। हो सकता है सवाल ही पूरा ना हुआ हो, आप बीच में बोलने लगे, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक देखिए टैक्टिक्स है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि सवाल पूरा ना हुआ हो, आप बीच में बोलना शुरू। हाँ, और अगर सवाल पूरा भी हो गया हो तो आपको देखिए टैक्टिक्स भी अपनानी है कि आप जानते भी हैं, लेकिन आप जानबूझ के शो कर रहे हैं कि देखो मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ, तो ये आपको अपनाना होगा इसको। इसके अलावा आगे भी तो कई गलतियां होती हैं। देखिए गलतियां, जैसे मैंने आपने कहा कि नहीं, कई लोग अब गलतियों को ये मान लेते हैं कि हाँ उनसे अब नहीं हो पाएगा, या हार मान लेते हैं, ये भी गलत चीज़ है। गलतियां तो होंगी, देखिए गलतियां होंगी, और किस तरह की गलतियां हो रही हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप एक बॉडी लैंग्वेज गलत हो भी गई, लेकिन आपने बाकी मेंटेन रखा, तो आपका वो इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि आप गए और आप कुर्सी के एज पे बैठ गए, आप पैर भी हिला रहे हैं, तो आपका तनाव साफ दिख रहा है, तो या फिर ऐसे कर रहे हैं, हाँ, तो एक के बाद एक करते जा रहे हैं, तो वो ये सोचेगा अभी इनको थोड़ा समय और है, अभी इसको थोड़ा और परिपक्व होने की जरूरत है। जब हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो एक चीज़ पूछ ही लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप कुछ नाश्ता कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने मुझे कह दिया हैव सम, कुछ लीजिए, तो क्या मैं उठाऊँ वो बिस्कुट या ना उठाऊँ? देखिए इसका कोई भी फिक्स जवाब नहीं है, ये आपके इंटरव्यू बोर्ड जो है उस क्षण वो क्या सोच रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। आप नाश्ता करके आए हैं तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने भी नाश्ता किया है ना। अगर आपको लग रहा है कि जैसे जाते ही जाते उसने ऑफर कर दिया, आप गए उसने ऑफर कर दिया, तो यानी नेचुरल नहीं है, वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप जाते जाते खाना नहीं शुरू कर देंगे ना, तो आप उसको शालीनता से कह सकते हैं सर मैंने अभी नाश्ता किया है।
लेकिन अगर बातचीत चल रही है, उसी बीच बिस्किट आया और उसको किसी ने दिया और उसने आपको शालीनता में ऑफर कर दिया, तो आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं कि बात हो गई है और चल रहा है, लेकिन इसका कोई भी एक जवाब नहीं है। और मैं आपको लेकिन यही कहूँगा, अवॉइड कीजिए, मत खाइए। आप इंटरव्यू देने आए हैं, वहाँ नाश्ता करने नहीं आए, तो मेरा जवाब यही होगा कि अवॉइड कीजिए, आप किसी भी इस तरह के ट्रैप में मत पड़िए। अंतिम सवाल, कंफ्यूज हर आदमी होता है, पहली दफ़ा ही होता है, कई लोगों के साथ दूसरी दफ़ा होता है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से जो सवालों के जवाब आ रहे हैं आप उसे दीजिए, और मतलब चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो चमक दिखनी चाहिए, तनाव नहीं दिखना चाहिए। देखिए, जब आप चेंबर से बाहर निकल रहे इंटरव्यू दे के, सारे प्रश्नों को इंटरव्यूअर भूल गया होता है। आपने इम्प्रेशन अपना क्या छोड़ा है, आपका स्माइलिंग फेस, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आपको नहीं आता है, तो वो इम्प्रेशन वो लिख देता है अपना, वो मार्क्स नहीं देता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को लिख देता है कि ये 30 में 30 के लायक है। आपके किसी सवाल का जवाब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, जितना आपने पढ़ा है पर्याप्त है। ईमानदारी से जवाब दीजिए, जो जानते हैं वो बताइए, जो नहीं जानते हैं उसकी शालीनता से क्षमा मांग के आगे बढ़ जाइए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब इस बातों के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे अन्य मुद्दों पर भी, क्योंकि पहले भी जब बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे उस दौरान भी हमने आपसे कई चीज़ जानने की कोशिश की थी, और उस दौरान भी कई सारी बातें जो हैं वो सामने निकल के आई थी। आज हमने जब ये जानने की कोशिश की है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप भी IAS IPS बनना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के पड़ाव पर जब आप जाएंगे, उस दौरान ऐसी बातें को सीखने के लिए आप सोचेंगे कि कहाँ मैं जाऊँ। आप समझ सकते हैं, जो लोग खुद IAS बन चुके हैं, जो खुद इन पदों पर आ चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया होगा, वो अपने अनुभवों को बता रहे हैं। उम्मीद है आप भी गलतियों को पहचानेंगे, क्या गलतियां हो सकती हैं, और हो सके तो अपने अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसे जगाएंगे, ताकि आने वाले समय में गलतियां अगर होती भी हैं तो वो आपके आत्मविश्वास के आगे ढक जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।